बच्चों ये है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो यहाँ पर दो मैट्रिसेस दे रखे हैं और इसको इक्वल करना है बच्चों। तो इसमें बताना है कि कौन सा इसमें एक्स और वाई का वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। वीडियो को पूरा वॉच करना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या करें बच्चों, तो ये दो मैट्रिसेस क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल कर लेते हैं बच्चों। तो पहले लिखते हैं 3x + 7 और ये आपका 5 और ये आपका y + 1 2 - 3x। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को किसके इक्वल होना चाहिए, ये जो दूसरा मैट्रिक्स है 0 y - 2 8 और ये आपका 4। ठीक है, अब ये दो मैट्रिक्सेस इक्वल होगा तो क्या होगा बच्चों, तो आपको लिखना है सिंस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स किसके, दो इक्वल मैट्रिसेस के, टू इक्वल मैट्रिसेस आर क्या है, इक्वल। तो देयरफॉर उस केस में क्या होगा, तो 3x + 7 जो होगा वो 3x + 7 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होना चाहिए बच्चों। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, और 5 इक्वल टू किसके होना चाहिए, y - 2। तो आपको क्या करना है, ऐसे लिख लेना है y - 2 इक्वल टू 5 कर लेना है। ठीक है, और फिर क्या करें, y + 1 इक्वल टू 8। तो यही आपको लिखना है y + 1 इक्वल टू 8 और 2 - 3x। तो 2 - 3x इक्वल टू क्या होगा, 4। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहा था बच्चों, ये दो मैट्रिसेस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो पहले मैंने इसको इक्वल लिख लिया और अगर ये इक्वल है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3x + 1 को 0 के इक्वल इसी तरह मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल करके लिख लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो यहाँ से पहले y को देख लेते हैं। तो y क्या होगा, तो ये आपका 5 + 2। तो y का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 7। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर देखें बच्चों, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 8 - 1, ये 1 इधर आ जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है 7। चलिए यहाँ भी y का सेम वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर x का वैल्यू देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये आपका -3x 4 और ये 2 इस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा। तो -3x क्या होगा, तो ये आपका 2। तो ये आपका 3x इक्वल टू -2। तो x का वैल्यू क्या हो रहा है, -2/3। ठीक है, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू ये आ रहा है -2/3। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो क्या होगा, जरा देखें। तो ये आपका 3x इक्वल टू क्या होगा, ये इस साइड जाएगा तो -7। तो x का वैल्यू -7/3। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको ये दिखाई दे रहा है बच्चों कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, y का वैल्यू तो यहाँ पर दोनों जगह सेम ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू -2/3 और यहाँ पर x का वैल्यू -7/3। तो दो अलग अलग वैल्यू आ रहा है बच्चों x का। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है बच्चों। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही इक्वेशन दिया है, मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली हमें x का क्या आना चाहिए, सेम वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, क्यों आना चाहिए, क्योंकि 3x + 7 को जब हम 0 के इक्वल कर रहे हैं तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वही यहाँ पर सेटिस्फाइड भी करेगा बच्चों। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, इस केस से दूसरा वैल्यू आ रहा है, इस केस से दूसरा वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो आपको लिखना है बच्चों, क्या लिखना है, सिंस टू वैल्यूज ऑफ, यहाँ पर दो वैल्यूज आ रहा है ऑफ किसका, x। ठीक है, दैट इज कौन सा वैल्यू आ रहा है, x इक्वल टू -7/3 और -2/3। ठीक है, और जो कि क्या है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि क्या है बच्चों, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं होगा इस केस में। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन है। तो नॉट पॉसिबल वाला ऑप्शन बी है। तो आपको लिख देना बच्चों कि देयरफॉर बी जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इस केस में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको कैसे समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है बच्चों, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को भी शेयर जरूर कर दें बच्चों, और क्लास में जरूर बताएं इस चैनल के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों एक और नए क्वेश्चन के साथ।